सबसे पहले आप ये जानिए कि वृंदावन में जो होली महोत्सव है, वो 24 मार्च 2021 से शुरू होगा और 29 मार्च 2021 की राज आरती तक ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज होली खेलने वाले हैं। उसके बाद में 24 से 29 के बाद में अब क्या विशेष रहेगा, आप ठाकुर जी के लिए इस बार क्या विशेष भेंट लेकर आ सकते हैं, जो कि होली में ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय है। तो होली में ठाकुर जी महाराज, अगर किसी ने कोई भी भक्त जो आए हैं जिन्होंने ठाकुर जी के साथ में होली खेली है, वह इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि होली में जो ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय है वह टेसू का फूल है। ठाकुर जी महाराज टेसू के फूल से बने रंग के साथ में अपने प्रिय भक्तों के साथ में होली खेलते हैं, जिसके अपने बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी है और जिसके अपने साथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजन्स भी हैं। साइंटिफिक रीज़न दैट कि अगर आप इस सीज़न में टेसू के रंग का उपयोग करते हैं अपने शरीर के ऊपर, तो कई सारे आपके स्किन इन्फेक्शंस को, डिसीज़ को वो कंट्रोल करता है, उसको ख़त्म करता है। उसके साथ में अब स्पिरिचुअल रीज़न, तो ठाकुर जी जानते हैं कि जो सौंधी सौंधी ठंडों में जो है होली का आगमन होता है श्रीधाम वृंदावन में, और वह जो रंग है वो बहुत उबल कर उसको उबाला जाता है टेसू के फूलों को पानी के अंदर, तब उसका रंग निकल कर आता है। तो बिहारी जी महाराज जो है वही सौंधा सौंधा गरम एक हल्का सा गुनगुना सा पानी टेसू का रंग अपने सभी प्रिय भक्तों के ऊपर डालते हैं, तो खेलने वाले को भी बहुत आनंद आता है और खिलाने वाले को भी बहुत आनंद आता है। और हमारे श्री बिहारी जी महाराज तो हैं ही परमानंद के ठाकुर। तो इस बार जो है आप विशेष भेंट जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप ठाकुर जी को कुछ करना चाहते हैं तो टेसू के फूल कर सकते हैं। अब आपको टेसू के फूल कैसे मिलेंगे, कैसे ये सेवा की जा सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसकी सारी ब्रीफिंग वहाँ पर दे दूँगा। और एवं सहज है वृंदावन में होली के दौरान टेसू के फूल मिल पाना, तो आप अगर किसी भी वृंदावन के या किसी भी गोस्वामी जिनसे आप परिचित हों, तो आप वहाँ से भी ये बात जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम टेसू के फूलों की सेवा करें। उसके बाद में ठाकुर जी का सर्वाधिक प्रिय भोग जो रहता है होली के दौरान, वो रहता है जलेबी। जलेबी की विशेषता ये है कि जब हम गुलाल से खेलते हैं तो हमारे सारी गले सब कुछ चॉक्ड हो जाता है, वो गुलाल भर जाता है ना अंदर, तो सब तो जलेबी खाने से क्या होता है कि वह हमारे जो भी चॉक्ड एरियाज़ हैं, हमारा गला हो गया या कुछ भी हो गया, वो उसको बिल्कुल काटती हुई नीचे चली जाती है। और जितना भी गुलाल के, क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा केमिकल की भी प्रधानता ज़्यादा है, तो उसके जितने भी रीजंस रहते हैं जो कि उनकी डिसीज़ वगैरह होते हैं, उससे आपका बचाव करती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। और जलेबी तो महाराज टेढ़ा ठाकुर तो टेढ़ा भोग, और जलेबी तो होली जैसा तो टेढ़ा कोई त्यौहार ही नहीं। कि कहते हैं ना कि भैया गोपियाँ तो मना कर देती थी कि अपने घर से ही बाहर मत निकलो होली के दिन। तो कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ, अपनी पूरी मंडली के साथ में जमुना जी की सारे रास्ते मार्ग रोक कर खड़े होते हैं। अरे एक तो उपाधि लाला, दूज संग ग्वालरी, एक तो स्वयं के पास होली खेलने की सबसे बड़ी उपाधि, और दूसरी उसके साथ में मंडली और पूरी की पूरी खड़ी हुई है। अरे एक तो उपाधि लाला, दूज संग ग्वालरी, और हाथन में पिचकारी जाके, डराते किससे हैं, हाथन में पिचकारी जाके फैट में गुलाल री, मत पानी लेवे जइयो आगे, मच रहे फागरी। तो ठाकुर जी महाराज तो ऐसे ही होली अपने प्रिय सब गोपियों के साथ, सभी भक्तजनों के साथ में खेलते चले आ रहे हैं और इस बार भी खेलेंगी। और मेरे को पता है बहुत सारी सखी, देखो वृंदावन में मैं फिर बताता हूँ कि सखी भाव से मतलब वही नहीं होता है, हम सब ठाकुर जी की सखी हैं। मीराबाई ने ये चैलेंज कर दिया था कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, तो हम जो भी हैं हम सब ठाकुर जी की सखियाँ ही हैं। तो सभी सखियाँ उनकी बिहारी जी महाराज के साथ में इस बार होली खेलने 2021 में जब आएंगी, तो ठाकुर जी फिर से वही उनके साथ में करेंगे कि एक बार आप मंदिर में प्रवेश तो कर जाओगे, लेकिन पब्लिक आपको बाहर निकाल रहे होंगे, लेकिन आपका बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुर जी की जो दर्शन होंगे, जो जो कांति होगी मंदिर में, जो सौंदर्यता होगी, जो प्रेम समुद्र होगा मंदिर के अंदर, उस सभी में आप लोग सब सराबोर हो रहे होंगे एवं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के साथ में होली खेल रहे होंगे। तो क्या चढ़ाएं, टीसू का रंग चढ़ाएं गुलाल के साथ में, क्या भोग लगाएं, जलेबी का भोग लगाएं ठाकुर जी महाराज का,
एवं उसके बाद में अब एक ऐतिहासिक घटना के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हुआ ये था कि स्वामी जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे और एक लाहौरी थे जो रूह की एक बोतल, इत्र से भी ऊपर की क्वालिटी होती है जिसको हम रूह बोलते हैं, ये एक उर्दू वर्ड है, रूह मतलब आत्मा। तो गुलाब की रूह लेकर वह स्वामी जी के पास में आए थे। तो स्वामी जी क्या देख रहे थे कि प्रिया जी को तो बिहारी जी ने पूरा रंग में रंग दिया है, लेकिन अब प्रिया जी के हाथ में कुछ भी नहीं है कि जो ठाकुर जी के ऊपर वो रंग डाल सके। इतने में वो विज्ञानी जी महाराज आए और विज्ञानी जी महाराज ने लाहौरी जी महाराज आए और लाहौरी जी महाराज ने स्वामी जी के श्री चरणों में जो है वो इत्र की शीशी रखी। तो स्वामी जी ने क्या करा, न देखा न क्या, सीधा लेके और वो इत्र की शीशी फैला दी। और लाहौरी जी सोचे मेरे इतने सालों की मेहनत में पता नहीं कितने सालों से ठाकुर जी के लिए ये रूह बना रहा था, परंतु ये तो नहीं हो पाई। तो ये तो ऐसे ही श्री रज में फैल गई निधवन की। तो उन्होंने फिर कहा कि प्रभु इस लीला से थोड़ा अवगत कराओ कि ऐसा हुआ क्यों। तो स्वामी जी बोले कि ऐसे ऐसे होली चल रही थी रंग महल में, और बिहारी जी ने तो प्रिया जी के ऊपर रंग डाल दिया था, लेकिन प्रिया जी के पास में कुछ नहीं था जो बिहारी जी को रंगा जा सके। तो तू इतना सौभाग्यवान कि तूने जैसी तो इत्र की शीशी मेरे पास लाकर रखी, मैंने वह तुरंत प्रिया जी के हाथ में पकड़ाई और प्रिया जी ने पूरी इत्र की शीशी लेकर श्री बिहारी जी महाराज के ऊपर डाल दी। लाहौरी जी बोले कि ठीक है, आप प्रभु जो भी कह दो, दर्शन तो करा दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ अपने ठाकुर के। बोले ठीक है। उन्होंने जगन्नाथ जी को बुलाया और बोला कि जाओ इन्हें दर्शन करा के लाओ। जगन्नाथ जी दर्शन करवाने गए। देखिए ये परंपरा कि श्री बिहारी जी महाराज के जब भी दर्शन होंगे तो कोई ना कोई गोस्वामी को आपको साथ में लेना आवश्यक है। ये स्वामी जी की चलाई हुई परंपरा है और ये कृपा स्वामी जी ने हम सभी लोगों के ऊपर करी। तो इसका तो ये तो कारण करुणा कर रहे हैं वो तो ये बड़ा सौभाग्य हम गोस्वामी समाज को या हम गोस्वामी बंधुओं को प्राप्त है। तो स्वामी जी ने जगन्नाथ जी को बोला कि इन्हें दर्शन करा कर लाइए, और वह दर्शन कराने के लिए अंदर गए। और अंदर क्या देखते हैं कि जो इत्र लाहौरी जी का वहाँ रज में फैला हुआ था, वो पूरे इत्र में ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज चचायमान हो रहे हैं। उनके वस्त्रों से, उनकी अलकावली से, उनके कपोलों से, उनके घुंघराली लटों से, उन ठाकुर जी के कान के कुंडलों से, कमर कौंदनी से, हर जगह से लाहौरी जी का इत्र जो है टपक रहा है। ये लीला देखकर लाहौरी जी बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आंखें भर आई कि इतने परम संत की जो नित्य सवारत नेज, निहारत नेज निज श्री कुंज बिहारी सेज। तो इतने परम संत जो कि नित्य कुंज बिहारी की सेवा में रहते हैं, उनके ऊपर मेरे ऐसे मन में मेरे भाव आए। उन्होंने तुरंत स्वामी जी के चरण पकड़े बाहर आकर और क्षमा मांगी। तो इस बार आप कुछ भी लाओ ठाकुर जी के लिए, चाहे गुलाल लाओ, चाहे टेसू का रंग लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, लाना इस भाव से है कि यह स्वामी जी के हाथों में जाए ताकि ये श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में उपयोग में आ सके। तो प्यारों, बस यही होली के ऊपर मैं बोलना चाहता था कि 24 तारीख से होली शुरू होगी श्रीधाम वृंदावन में, जो कि 29 तारीख तक चलेगी। 24 तारीख को आपको श्रृंगार के समय से ही आपको रंग देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नित्य ठाकुर जी 5 दिन आनंद लेंगे। जैसे इसमें कोई समय सीमा है नहीं, इतनी देर ठाकुर जी के दर्शन को लेंगे उतनी देर ठाकुर जी श्री बाके बिहारी जी महाराज के साथ आप होली खेल सकते हैं। श्री बाके बिहारी जी महाराज आपके साथ में होली खेल लेंगे। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम आशित गोस्वामी है। जल्द ही किसी दूसरी वीडियो के साथ में आपसे चर्चा होगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।